नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं कि एक युवक अपने घर पर खड़े हैं और उनके पास पुलिस के जवान तैनात है, हथियारबंद जवान तैनात है। शायद ऐसा वीडियो आप पहली बार देख रहे होंगे कि किसी एक व्यक्ति के लिए, एक निजी व्यक्ति के लिए पुलिस गार्ड लगाए हो, पुलिस सुरक्षा लगाई हो और वो भी हथियारबंद पुलिस जवान। यह वीडियो पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव का है, जहां पर रहने वाले एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता ने अपनी सोशल मीडिया पर अपनी जो भावनाएं हैं वो प्रकट की, वो लिखी थी। उसके बाद लगातार कुछ लोगों द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। लगातार अलग अलग नंबरों से फ़ोन आ रहे थे और लगातार उन्हें ये कहा जा रहा था कि आपको हम जान से मार देंगे, बम से उड़ा देंगे। 2-3 दिन तक तो इन्होंने उस बात को इग्नोर किया, क्योंकि इंटरनेट से और व्हाट्सएप के जरिए कई इस प्रकार के फेक कॉल आते हैं। लेकिन एक दिन इनके पास 4 तारीख को फ़ोन आता है कि आपको हम 24 घंटों के भीतर भीतर उड़ा देंगे, बम आपके घर में डाल देंगे और आपको जान से मार देंगे। इस बात को लेकर ये जो आपको शख्स नज़र आ रहे हैं, जिनका नाम भूर सिंह है, भूर सिंह अपने कुछ साथियों के साथ, कुछ लोगों के साथ बाड़मेर पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस ने, आप समझ सकते हैं कि कितनी तत्परता दिखाई है, कितनी सक्रियता दिखाई है कि तुरंत प्रभाव से इनके प्रकरण में मामला भी दर्ज कर दिया और इनको सुरक्षा गार्ड भी मुहैया करवा दिया। हथियारबंद गार्ड जवान जो है वो इनके साथ रहते हैं, 24 घंटे इनके साथ रहते हैं। और अभी इनके घर पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सुरक्षा गार्ड यहाँ पर तैनात हैं। अब क्या पूरा मामला हुआ था, कौन इनको धमकियां दे रहे थे, क्या इन्होंने फेसबुक पर लिखा था या व्हाट्सएप पर लिखा था, सारी बात मैं इनसे करूंगा, पूरी बात जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन भूर सिंह पुलिस की प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं। उनका कहना है कि कई लोग पुलिस की क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन मेरा पुलिस में पहली बार काम पड़ा और मेरी तत्परता से सुनवाई हुई। मेरे आधे घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज कर दिया गया और मुझे पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाई, क्योंकि ऐसा मैंने कभी पहले सुना नहीं था कि एक निजी आदमी को सुरक्षा गार्ड मुहैया करवाया हो, उनके घर तक 24 घंटे उनके साथ एक सुरक्षा गार्ड रहता हो। अब भूर सिंह से बात कर रहे हैं, जो भारत का संविधान पुस्तक पढ़ रहे हैं। अच्छा भूर सिंह जी, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था, कब ये आपने क्या लिखा था और फिर क्या हुआ था? सर, मैंने 2 तारीख को एक पोस्ट डाली थी, जो उदयपुर में कन्हैयालाल जी की हत्या हुई। इस हत्या से मैं बहुत आहत था, दुखी था। तो मैंने मेरा गुस्सा प्रकट किया था और मेरी भावना प्रकट की थी। मैंने कहा था जो आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उनका आर्थिक बहिष्कार करना होगा। जब तक आर्थिक बहिष्कार नहीं होगा तब तक ये मजबूत होते रहेंगे। और एक पोस्ट मैंने ये भी डाली थी कि मैं भूर सिंह ये प्रण लेता हूँ कि मैं किसी भी जिहादी के यहाँ सामान नहीं खरीदूंगा। जिहादी मानसिकता का जो भी लोग होगा उसके वहाँ कोई खरीदारी नहीं करूँगा। आपने किसी धर्म संप्रदाय के बारे में लिखा था? मैंने ना किसी धर्म का नाम लिया, ना कोई धर्म के बारे में लिखा है। जिहादी शब्द लिया है। मुझे लगता है जिहादी नाम का कोई धर्म है नहीं, आतंकवाद नाम का भी कोई धर्म नहीं है। मैंने आतंकवाद और जिहाद नाम लिया है, इसके अलावा कोई धर्म का नाम नहीं लिया। उसके बाद से मुझे धमकियाँ आ रही है, अलग अलग नंबर से धमकियाँ आ रही है और धमकियाँ फेक कॉल, मतलब जो इंटरनेट नंबर होते हैं उनसे नंबर दे करके मारने की, काटने की धमकियाँ दे रही है। और जब धमकियाँ ज़्यादा आने लगी तो मैं मेरी पार्टी के सभी नेताओं के साथ हम पुलिस स्टेशन गए, एसपी साहब के पास गए। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बाड़मेर पुलिस का और विशेष रूप से एसपी साहब दीपक भार्गव जी, आनंद सिंह जी, डिप्टी साहब का, पूरे पुलिस स्टाफ का, टीम का दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने बड़ी तत्परता के साथ इस बात को गंभीरता से लिया और मुकदमा भी दर्ज किया, अपनी टीम गठित करके जांच भी आधे घंटे के अंदर अंदर शुरू करवाई और हमें सुरक्षा भी दी। तो इसलिए पुलिस के प्रशंसा के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, आभारी हूँ पुलिस प्रशासन का। अच्छा, 24 घंटे आपके साथ पुलिस गार्ड रहती हैं, तो कितना ये खुद को सिक्योर महसूस करते हैं? कुछ धमकियाँ देने वाले देते रहेंगे, पुलिस हमारे साथ है। बिल्कुल, मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने आप को एक सिक्योर महसूस कर रहा हूँ कि मेरा जब तक ये भारत के वीर सपूत, भारत के ये जवान मेरे साथ हैं, तब तक किसी की ताकत नहीं है मेरा बाल भी बांका कर सके, किसी आतंकवादी की ताकत नहीं है। तो मुझे इन पर गर्व है और मैं पूरे आत्मविश्वास से
खड़ा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए किस प्रकार से भूर सिंह को पुलिस की ओर से सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। हथियारबंद जवान जो हैं वो इनके साथ हैं, 24 घंटे इनके साथ रहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई इनको परेशानी नहीं है। हालांकि इनका ऐसा कहना है कि मुझे कुछ लोगों द्वारा लगातार अलग अलग नंबरों से फ़ोन किए जा रहे थे, लगातार धमकियाँ दी जा रही थी और जान से मारने की भी धमकियाँ दी जाती। अच्छा भूर सिंह क्या कह रहे थे, लोग कौन थे और क्या आपको कह रहे, 24 घंटों वाली? सर देखिए, पता नहीं बता रहे हैं, नाम नहीं बता रहे। मैंने उनको ये भी बोला कि आप अगर इतने बहादुर है, मारने की काटने की धमकियां दे रहे हैं, तो एक तो आप अपने असली नंबर से फ़ोन कीजिए और दूसरे नंबर आप अपना एड्रेस पता बताइए। तो वो न तो अपने असली नंबर से फ़ोन कर रहे हैं, न अपना एड्रेस पता, कुछ भी नहीं बता रहे हैं, फर्जी इंटरनेट कॉल के माध्यम से फ़ोन कर रहे हैं। मेरा जो सबसे बड़ा सवाल है अशोक जी, इसमें हम सब एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। अब लोकतांत्रिक देश में इस तरह की व्यवस्था, मुझे लगता है ये तालिबानी व्यवस्था जो पिछले काफ़ी समय से इस देश में एक जो ये माहौल क्रिएट हुआ है, ये इस देश के लिए खतरनाक है, देश के प्रत्येक जन के लिए खतरनाक है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से राजस्थान की सरकार से, अन्य प्रदेशों की सरकारों से और केंद्र, मेरी खुद की जो केंद्र सरकार है, उनसे सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार को एक तत्परता दिखानी होगी। लोगों को देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के अंदर देश के कानून का भय होना चाहिए, इस संविधान का भय होना चाहिए। अगर हमारे अंदर इस संविधान का भय नहीं है, कानून का भय नहीं है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, मैं इस मामले में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये मैटर जो भी है पिछले लगभग 2 महीने से चल रहा है, आपने यूपी से कोई ऐसी खबर नहीं सुनी होगी, क्योंकि योगी जी ने जो बिल्डोजर से कार्रवाई की है, वो कार्रवाई मतलब इतनी लायक थी, लोगों में एक भय पैदा हो गया, कानून का डर पैदा हो गया। तो इसी तरह का कानून का खौफ, कानून का डर पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे लगता है कि इस देश को तालिबान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल। और आप कल्पना कीजिए, जिस तरह से ये जिहादी मानसिकता के लोग, आतंकवादी मानसिकता के लोग खुलेआम नंगा नाश कर रहे हैं, गले काट रहे हैं, हथियार उठाकर धमकियां दे रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, इस देश के बहुसंख्यक समाज ने प्रतिकार करना शुरू कर दिया तो क्या होगा। इसलिए बहुसंख्यक समाज अभी भी चुप है, शांति चाहता है, इस देश के संविधान पर भरोसा करता है, देश के कानून पर भरोसा करता है। इसलिए मैं उनसे भी, जो ये धमकियां देने वाले हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी इस देश के कानून का, संविधान का समर्थन कीजिए और कानून के हिसाब से चलिए, नहीं तो फिर बहुसंख्यक समाज को भी हथियार उठाने पर मजबूर ना करें। बिल्कुल। आप देखिए ये पूरा घटनाक्रम जो भूर सिंह ने अपनी बात बताई है, और अब मैं आपको बता दूं कि ये बाड़मेर में शायद ऐसा पहला मामला होगा, या यूँ कहें कि एक निजी व्यक्ति को, जो एक सामान्य गांव के व्यक्ति को इस प्रकार से पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सुरक्षा गार्ड मुहैया करवा दिया। ये ऐतिहासिक, ऐसी बाड़मेर में पहले कभी देखने को नहीं मिला था। आप देखिए किस प्रकार से हथियारबंद जो पुलिस के जवान हैं वो इनके साथ तैनात हैं। किसी प्रकार की, ये कह रहे हैं कि पुलिस अधीक्षक ने ये आश्वासन दिया है कि आपको कोई प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस आपके साथ हर समय खड़ी रहेगी।